बीजेपी की गारंटी था 15-15 लाख रुपया आएगा, अच्छे दिन आ जाएगा। 2 करोड़ युवा को नौकरी हम देंगे, महंगाई घटाएंगे। और 2 महीना चुनाव के बाद कहा ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी हर घर में दिखाई देता है। महाबल मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस में थे पहले, फिर आम आदमी पार्टी में हैं, इस तरह के जो है आरोप लगा रही थी। देखिए, बीजेपी में आज जो हैं, आप देखते हैं वॉशिंग मशीन जी, जो आज यूनिवर्सिटी पश्चिमी दिल्ली में बननी चाहिए, हजारों एकड़ जमीन ग्राम सभा की जमीन है और कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। नेता हमारा वो है जो सुख दुख में सम्मिलित हो, नेता हमारा वो है जो क्षेत्र में विकास करे, तो हमारा बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं उस सिद्धांत पर काम करता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। बोलिए नेताजी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा एक कद्दावर नेता हैं और पहले भी सांसद रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाबल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आपको पार्टी ने इस बार मौका दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव लड़ने की आपकी निजी इच्छा थी या पार्टी की तरफ से ऑफर आया, या फिर जो आपके समर्थक हैं बड़ी संख्या में उन्होंने आपको अप्रोच किया और कहा कि महाबल जी एक बार फिर आपको चुनाव लड़ना चाहिए? मैं सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेता को एवं आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से मुझे प्रत्याशी घोषित किया। इच्छा मुझे थी या नहीं थी ये अलग बात है, लेकिन जनता और वर्कर की प्रेशर था जो आप चुनाव लड़िए, और मैं चुनाव लड़ा हूं, सबका था। महाबल जी, पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा आप रहे हैं और यही अंदेशा लगाया जाए, पार्टी ने ये चीज़ देखी और आपको एक बहुत बड़ा समर्थन भी है पूर्वांचल की ओर से। तो आपको लगता है कि एक तो आपका काम है जो पहले कार्यकाल में आपने किया है, दूसरा पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, इस वजह से आपको मौका मिला है? देखिए, मुझे गर्व है जो मैं पूर्वांचल में जन्म लिया और दिल्ली में कार्य शुरू किया, तो मैं जनता हित के लिए लड़ाई लड़ा। पूर्वांचल के लोग आए थे, चाहे उत्तरांचल के लोग आए थे, चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो आया था। राशन कार्ड नहीं था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था, और इतना ही नहीं, जो अनाथाइज कॉलोनी में थे तो बिजली नहीं था, पानी नहीं था, रोड नहीं था, नाली नहीं था, ये समस्या थी। तो हम उसकी लड़ाई लड़े और पूर्वांचल के हित की लड़ाई किया। तो छठ की छुट्टी, छठ को तीर्थ कमेटी में लाया, छठ की छुट्टी छठ को तीर्थ कमेटी में लाया, भोजपुरी मैथिली अकादमी बनाया, तो ये काम तो किया। महाबल जी, आप लोगों के पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो बेसिकली क्या कुछ समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं, क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं और जिस पर वो चाहती हैं अगर आप जीतें तो उस पर काम हो? देखिए, जनता के बीच में मैं पहले था, आज भी हूँ। मेरा मोटो रहा है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो मेरे दरवाजे पर चुनाव जीता था तो लोग आते थे, हारा 10 साल हारे हुए हो गया तो पर भी लोग उसी तरह से आते जाते। आप भी गवाह इसका बन सकते हैं। तो मैंने हमेशा जनता का हित की बात किया। आज क्षेत्र में काम बहुत बाकी है। 10 साल में जो काम भाजपा ने कोई काम नहीं किया, और आज ज़रूरत है जो क्षेत्र में मेट्रो को बढ़ावा मिले, जो सो नजफगढ़ से ढासा मेट्रो, नजफगढ़ से नांगलोई को जोड़ने की है, नजफगढ़ से जयपुर रोड को जोड़ने की, भाया का पसेरा जोड़ने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल, जनसंख्या के आधार के मुताबिक हॉस्पिटल और बनेगा। जो छावला में ज़मीन पड़ी हुई है वो हॉस्पिटल बनाने की बात है। कॉलेज, जो आज यूनिवर्सिटी पश्चिमी दिल्ली में बननी चाहिए, हजारों एकड़ जमीन ग्राम सभा की जमीन है और कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, तो यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड करूंगा। बिजली, पानी, रोड, नाली, ये तो आम जन की समस्या है, लेकिन शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, और आज जो समस्या हैं, सबसे बड़ी समस्या है जो पार्किंग की समस्या है।
तो पार्किंग है, 1997 में 28 लाख गाड़ी थी, आज 1.25 करोड़ गाड़ी है। तो समस्या है पार्किंग की। इस पार्किंग की समस्या कैसे दूर होगा, उस पर डीडीए से और जहां दिल्ली सरकार की जमीन होगा वहां से आग्रह करके पार्किंग बनाने की बात करेंगे। तो ये विकास का काम मुद्दाएं हैं। महाबल जी, एक जो गरीब तबके का आदमी है, रेहड़ी पटरी लगाता है, अपना रोजगार चलाता है, उसको अतिक्रमण कहकर हटा दिया जाता है, तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा आप करेंगे कि जो एक गरीब आदमी है उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि उनको अतिक्रमण के हिस्से में जोड़ दिया जाता है? देखिए, गरीब लोगों को रेहड़ी पट्टी लगाने के लिए, और रेहड़ी पट्टी को जो आप कूपन मिल रहा है जी, जो है, और रेहड़ी पट्टी के लिए जो जगह मिल रही है वो सबको मिले, कहीं कहीं इंक्लोजमेंट की बात आती है जी, लेकिन अमूमन रेहड़ी पट्टी को कूपन मिल गया है और जहां लगाता है वहां लगाएगा, और उसको यदि हटाएगा तो हटाने से पहले सुनिश्चित जगह पर उसको जगह अलॉट किया जाएगा, तभी हटाएगा। तो ये पॉलिसी है। बिल्कुल। जिस तरह से महाबल जी देखा जा रहा है देश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में खासकर विपक्ष के नेताओं को आरोप लग रहा है कि उनको जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है और सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो शीर्ष नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री को लेकर जो उप मुख्यमंत्री उनको वो भी जेल में हैं, तो आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो है बड़ा चैलेंज रहेगा इसमें? देखिए, जनता हित में जो काम करता है वो बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है। आज बीजेपी की गारंटी था 15-15 लाख रुपया आएगा, अच्छे दिन आ जाएगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी हम देंगे, महंगाई घटाएंगे, और 2 महीना चुनाव के बाद कहा ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी हर घर में दिखाई देता है। जो आज 8 से 10 हज़ार रुपये महीना का फायदा हो रहा है, जो बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य का लाभ, मोहल्ला क्लिनिक बना के गरीब आदमी को इलाज फ्री होता है, हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो रहा है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री है। और सबसे बड़ी बात है, जो बजट में केजरीवाल जी ने अपने कैबिनेट में पास किया है, बजट में पास किया है, 1-1 हज़ार रुपया प्रत्येक महिला को जो 18 साल से 60 साल के बीच में है उसको सम्मान राशि दी जाएगी। तो आज टैक्स का पैसा जो बचा है दिल्ली में वो जनता हित में खर्चा किया जा रहा है, और सभी ये स्टेट कह रहा है जब हम घाटे में हैं। तो ये साहस बीजेपी को लोग नहीं कर रहे, क्योंकि जनता हित का काम जो हो रहा है, गरीब की जो मदद मिल रहा है। आज देखिए, गरीब का लोग बाहर से लेबर आया, डेली वेजेस कितना बढ़ाया। डेली वेजेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेली वेजेस का काम अगर होता है तो यहाँ दिल्ली में है। तो इस तरह की जो पब्लिक हित के काम करने वाला का है, वो अमीरों का जो काम करता है वो बीजेपी का खास है, जो गरीब का काम करता है उसके जेल में डालो की बात है। कल जो आपके समक्ष कमलजीत शेरावत चुनावी मैदान में, कल वो द्वारका विधानसभा में आई थी, काफ़ी मंडलों में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जो महाबल मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस में थे पहले, फिर आम आदमी पार्टी में हैं, इस तरह के जो है आरोप वो लगा रही थी। देखिए, बीजेपी में आज जो हैं, आप देखते हैं वॉशिंग मशीन जी 123 नेता जिस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा और वो शामिल हो गया, और 70,000 करोड़ का कहा था अजीत पवार, फिर छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जो आरोप लगा, अब वो ज्वाइन कर गया बीजेपी में, तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया और टिकट भी सबको मिला, मंत्री बने हुए हैं। तो ये तो वक्त की बात है। सिद्धांत मेरा रहा, जो पब्लिक हित की काम करेगा जी उसके साथ जुड़ना। तो कांग्रेस में था, वो पब्लिक का काम करता था। आम आदमी उन गरीबों की मदद कर रहा है जो दिल्ली के बाहर से लोग, आपने कहा पूर्वांचल से लोग आए हुआ है, चाहे राजस्थान से आया हुआ, चाहे उत्तराखंड से आया हुआ है, जो भी यहाँ लेबर के रूप में काम कर रहा है या फैक्ट्री में काम कर रहा है या जनता के लिए काम कर रहा है, उन सब के हित के काम कर रहा है केजरीवाल जी। तो उसका सिद्धांत मुझे अच्छा लगा, हमने ज्वाइन किया। हमने आपके क्षेत्र में एक छोटा सा सर्वे भी किया था, जो लोगों ने बात की, लोगों ने ये कहा कि जो पहले सांसद थे वो कभी नज़र नहीं आते थे, लेकिन महाबल मिश्रा एक ज़मीन से जुड़े इंसान है और छोटे मोटे फंक्शन में भी नज़र आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो आपके लिए छवि है लोगों के दिलों में, ये भी कहीं ना कहीं
काम आने वाली है? देखिए, दक्षिण भारत में मेरा पोस्टिंग था, आर्मी में था जी तो वहाँ के लोग कहते थे, जब आर्मी में था तो वो कहते थे, नेता हमारा वो है जिसके दरवाजे पर जाऊं तो मुझे पहचाने। जी नेता हमारा वो है जो सुख दुख में सम्मिलित हो। नेता हमारा वो है जो क्षेत्र में विकास करे, तो हमारा बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं उसी ध्यान पर काम करता। तो नेता जीतने की बात आप रहिए, जीत में रहिए, और हारने के बाद आप बीच में मत जाइए, ये तो नहीं होना चाहिए। जी जी जनता हित में जो काम करे और जनता के लिए जो काम करे और जनता के सुख दुख में मिले, वो नेता है। तो मेरा सिद्धांत है, मैं सबसे मिलता हूं, लेकिन जो नहीं मिलते हैं वो जाने। अब जो बात जो चल रही है, मुख्यमंत्री की बात चल रही है, आपने केजरीवाल की वाइफ से भी मुलाकात की, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? क्या उनको अब मौका दिया जाएगा या फिर कुछ बदलाव होने वाला है मुख्यमंत्री? देखिए, कल कटसी मीटिंग थी, जी गए थे, और हम लोगों ने ये कहा है कि हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। दिल्ली का हर वोटर अपने आप को केजरीवाल जी मानते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, घबरा की जरूरत नहीं है। जी आज दिल्ली की चाहे पढ़ी लिखी जनता हो और चाहे वो लेबर क्लास के लोग हैं, सब कोई कहता है जो केजरीवाल जी के साथ मनीष सिसोदिया क्या शिक्षा में अच्छा किया, अच्छे स्कूल बनाया, जो आज फॉरेन के लोग आते हैं स्कूल देखने के लिए, एक्सीलेंसी स्कूल बनाया। तो इस तरह के जो स्वास्थ्य में सत्येंद्र जैन जिस तरह से स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लाखों लोगों का फायदा मिल रहा है, तो ये काम है, अच्छा किया है। इसलिए जनता आज केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। यही बात कल उनके यहाँ भी हुआ, जहाँ दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता आज वोट से जवाब देगा बीजेपी को। जो आपने जो जनता का हित में काम किया केजरीवाल जी, उसके साथ जो आप अन्याय किए हैं वो सही नहीं है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री जेल में है या बाहर है, जनता विकास के ऊपर वोट करेगी? बिल्कुल विकास के ऊपर करेगी, और जनता दुखी है जो उनके साथ अन्याय किया है। इस बार जब वोटिंग होगी 25 मई को, तो जब लाइन में वोटिंग में जनता लगे तो क्या सोचकर उन्हें जो है मतदान देना चाहिए, ये इस पर आप क्या कहेंगे महाबल जी? जनता इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, कभी भी चुनाव हो तो विकास के मुद्दे पर हो, जनता के, हमारे जो बच्चे हैं उसकी भविष्य का निर्माण कैसे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कैसे दूर होगी, जी जी महंगाई कैसे घटेगी, किस तरह से यहाँ बढ़ेगी, जिस तरह से बच्चों को नौकरी लगेगा। तो इस तरह की सोच पर जनता अब आ गई है, नारा पर नहीं। जिस तरह से धर्म की राजनीति में आज बच्चों के सौहार्द वातावरण खराब किया जा रहा है, जनता में कहा सौहार्द वातावरण बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। इस बार जनता लाइन में, जो विकास करेगा, जो पब्लिक हित की बात करेगा, उसे वोट देगा। विकास की हम जैसे बात कर रहे हैं, अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, अगर दिल्ली में 7 सांसद आते हैं तो कितना बड़ा जो है फायदा दिल्ली की जनता को होने वाला है? जो आप दिल्ली के जनता को ये फायदा होना, जो केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार का काम रोकने का काम कर रहा है, और जब अध्यादेश लाया था पार्लियामेंट में जो सर्विसेज एलजी के अंदर होगा, जी तो दिल्ली की जनता का हक छीनी गई। क्या एक एमपी को वहां बोलने का हक नहीं था? जनता की हक छीनी जा रही है। तो वो हक छीनने की बात जो आएगी तो महाबल मिश्रा और 7 एमपी वहां खड़ा होकर लड़ाई करेगा। जनता की हक की हम नहीं छीनने देंगे। मुख्यमंत्री की पावर है और पावर रहेगा। एलजी कौन है मुझे समझ में नहीं आया। एलजी पूरा अब सरकारें चलाने की बात करते हैं। एलजी नॉमिनेटेड है और मुख्यमंत्री इलेक्टेड है, तो दोनों में अंतर है ना। जनता का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुख्यमंत्री है या एमएलए है। तो एलजी कौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाबल जी, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि आपका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कितने मार्जिन से जीत की आज उम्मीद कर रहे हैं और जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मार्जिन जनता बताएगी, जनता बताएगी, मार्जिन जनता बताएगी। आपने देखा है 2020 में चुनाव हुआ जी, 10 एमएलए यहाँ हैं। 2022 में चुनाव हुआ 28 पार्षद है। तो 2020 में 2,31,000 वोट का अंतर है ना। जी जी जी।
तो देखिए क्या होता इस है। बार एक बार और जो है ऐतिहासिक विजय मिलने वाली है। विजय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी महाबल मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि नेता जेल में हो या बाहर हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनता ने विकास देखा है आम आदमी पार्टी का, और विकास के आधार पर जनता वोट करेगी, और एक ऐतिहासिक जीत इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिलने वाली है। बहरहाल खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।